लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या ओवरड्यू प्रेगनेंसी में सी सेक्शन डिलीवरी जरूरी होती है। मैं इससे जुड़ी 5 बातें आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रेगनेंसी का समय ज़्यादातर केस में 37 से 40 हफ्तों का होता है, लेकिन कई बार कुछ महिलाओं की डिलीवरी 40 हफ्ते के बाद भी नहीं होती, जिसे ओवरड्यू प्रेगनेंसी या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है। ऐसे मामले में अक्सर महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि क्या अब सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर कई बार प्रेगनेंसी की बढ़ती अवधि को देखते हुए ऑपरेशन की सलाह देते हैं, ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत को कोई खतरा ना हो। यह स्थिति हर महिला के लिए अलग अलग होती है और इसका फैसला डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। ओवरड्यू प्रेगनेंसी में सी सेक्शन क्यों जरूरी हो सकता है, किन परिस्थितियों में नॉर्मल डिलीवरी संभव है, क्या इससे रिस्क होता है, गर्भवती महिलाओं को इस बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। पहले जानें ओवरड्यू प्रेगनेंसी क्या है। जब प्रेगनेंसी 40 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए और डिलीवरी ना हो तो उसे ओवरड्यू प्रेगनेंसी कहते हैं। 9 में से एक गर्भवती महिला के केस में ओवरड्यू प्रेगनेंसी की स्थिति बनती है। क्या हर ओवरड्यू प्रेगनेंसी में सी सेक्शन की नौबत आती है? नहीं, हर ओवरड्यू प्रेगनेंसी में सी सेक्शन जरूरी नहीं है। अगर माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है तो डॉक्टर कुछ दिनों तक और इंतजार करके नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर भ्रूण से जुड़ी समस्या है, प्लेसेंटा में समस्या है या गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो रही हैं तो सी सेक्शन किया जा सकता है। ओवरड्यू प्रेगनेंसी में सी सेक्शन कब होता है? अगर बच्चे का हार्टबीट धीमा या अनियमित हो रही हो या गर्भ में ऑक्सीजन की कमी दिखे तो तुरंत सी सेक्शन की डिलीवरी की जा सकती है। ओवरड्यू प्रेगनेंसी दौरान एमनियोटिक फ्लूइड घट सकता है, जिससे बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसे में सी सेक्शन जरूरी हो सकता है। अगर 41-42 हफ्तों के बाद भी प्राकृतिक रूप से लेबर शुरू नहीं होता है तो डॉक्टर सी सेक्शन करने का फैसला ले सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में दिखे कि नाल बच्चे की गर्दन में लिपटी है और डिलीवरी रिस्की हो सकती है तो डॉक्टर सी सेक्शन करने की सलाह देते हैं। ओवरड्यू प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, जिससे बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में सी सेक्शन किया जाता है। ओवरड्यू प्रेगनेंसी में डिलीवरी नॉर्मल या सी सेक्शन कैसे तय करते हैं डॉक्टर? भ्रूण की स्थिति और हार्ट बीट की रिपोर्ट देख करके, माँ की मेडिकल हिस्ट्री से शुगर, हाई बीपी की स्थिति चेक करके, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा देख करके बच्चा एक्टिव है या नहीं ये भी चेक किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी का इतिहास है कि या पहली बार प्रेगनेंसी है, इस बात पर गौर किया जाता है। प्रेगनेंसी में ड्यू डेट निकल जाए तो क्या करें? संतुलित डाइट और फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें। अगर शरीर में कहीं भी दर्द या ब्लीडिंग या कोई अन्य समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय समय पर अपने डॉक्टर से चेक कराएं। भ्रूण के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दें। किसी भी असमान मूवमेंट पर गौर करें। ड्यू डेट के कितने दिन बाद डिलीवरी हो सकती है? ड्यू डेट के बाद सामान्य रूप से 7 से 10 दिनों तक डिलीवरी हो जाती है। इसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है और ये स्थिति तब मानी जाती है जब प्रेगनेंसी 42 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए। आमतौर पर 41 में हफ्ते तक इंतजार डॉक्टर करते हैं। अगर 41 हफ्ते के बाद भी लेबर शुरू नहीं होता है तो अक्सर इंडक्शन या सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। ओवरड्यू प्रेगनेंसी की स्थिति हर महिला के लिए अलग अलग होती है। ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ओवरड्यू प्रेगनेंसी की स्थिति में किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज ना करें और डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ है, आपका डॉक्टर आपके साथ है, इसलिए कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस करना, आपको बताना क्या, कैसे, क्यों। धन्यवाद।